और 26-27 इक्विटी आईपीओ। हेलो सर, ये जो आइडल मनी है, इंडियन मनी एनसीडीज के जो पब्लिक इशू के द्वारा कितना फंड इकट्ठा करने वाली है? 200 करोड़। तो ये जो धनराशि इकट्ठी होगी, इससे क्या करने की योजना है आपकी? हम ऑनवर्ड लर्निंग के लिए यूज करेंगे। अभी अब चार्ट देखा है कि लगातार गोल्ड लोन की डिमांड 23 से और देखा जाए तो 24 तक इंक्रीज हुआ है। क्या आम लोगों का लिक्विडिटी मनी का रेशो कम हो चुका है क्या इस बार इस 2 सालों में? क्या ऐसे नहीं सर, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1, गोल्ड लोन अभी एक डिस्ट्रेस एक्टिविटी नहीं है, अभी एक ऑप्शन। तो हम टायर 2 और टायर 3 सेंटर्स में जाए तो एक आदमी के लिए पैसे की जरूरत पड़े तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 बनता है। जैसे हमारे दिल्ली टायर 1 सेंटर इधर तो चौथा या 15 वाला ऑप्शन होता है, मगर टायर 2 टायर 3 सेंटर्स में तीसरा चौथा ऑप्शन है। तो ये लाइफस्टाइल के एक हिस्सा बन गया। नंबर 2 इज दैट द क्रेडिट पैरामीटर्स बीइंग सेट बाय रेगुलेटर्स। Certain credit parameters set by regulators will not give a second chance for it. अगर आपका एक हाउसिंग लोन हो या व्हीकल लोन एक एनपीओ हुआ तो आपको कोई दूसरा लोन नहीं मिल सकता। तो इसीलिए आपको इस मतलब का आपका दूसरा चांस नहीं है। मगर गोल्ड लोन के लिए जाते हैं तो अंडरराइटिंग आदमी के क्रेडिट स्कोर के ऊपर नहीं होते, अंडरराइटिंग वो एसेट के ऊपर होते हैं। तो इसीलिए आदमी को सेकंड चांस मिलता है, इधर से गोल्ड लोन लेके बाकी लोन ठीक करके फिर से हमारा स्कोर बढ़ाने के लिए एक सेकंड चांस है। So this all things combined together, that is the reason. And on top of that, India में around 32,000 tons का household reserve है, which is a 2021 figure, अभी तो और बड़ा होगा। उसमें से सिर्फ 15% गोल्ड लोन मार्केट में आया होगा, वो भी बड़ा होगा। और ये 15% में जितना भी मार्केट में आया है, उसमें से सिर्फ 35% ऑर्गेनाइज गोल्ड लोन सेक्टर है, बाकी 65% अभी भी अनऑर्गेनाइज गोल्ड लोन सेक्टर है। तो क्योंकि हम लाइफ का एक ऑप्शन बना रहा है, इसीलिए गोल्ड लोन जो प्लेज इंडस्ट्री है वो भी बढ़ रहा है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हेडरूम फॉर द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स टू ग्रो। अभी आपका जो कंपनी है, अभी लास्ट 3 मंथ ही आपको हुआ, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है बीएसई में, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है? नहीं, हम 3 साल से पब्लिक इशू कर रहे हैं। 3 साल में ही आपने क्या किया है? तो 217 करोड़ आपका अब है, प्रॉफिट में है। तो अभी ये 217% आपका प्रॉफिट में है। तो ये आपका जो ईयर काउंटिंग में है, तो कितना प्रॉफिट और आप इनमें इंक्रीज करना चाहते हैं एज पर डिस्बर्स जो आप करेंगे फंड्स को जो भी है? तो हमारा जो यील्ड है, हम 19-20% में यील्ड करना चाहते हैं। So that is what we are focusing on. And along with that model of branches, the model of approach what we have a brick and mortar concept. We have branches, 268 branches, as we have shown in the earlier slide. The branches are growing, so it is like the operating expenses will be stagnant, and the revenue generation in coming years with the existing branches will be more. So we can double the revenue with the existing structure of branches. But the post office नहीं, आपको एक चीज भी बता देता हूँ। हमारा ब्रांचेस, हम कारपेट बॉम्ब नहीं करते ब्रांचेस के हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरह। वो क्यों? क्योंकि 5 साल पहले जैसे गोल्ड लोन बिजनेस थे, अभी ऐसे नहीं है। अभी बिजनेस अलग है। अभी हमने टेक्नोलॉजी का इतना अडॉप्शन किया और रूरल इंडिया में भी इतना टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हुआ है। अगर आदमी हमारे ब्रांच में आके ट्रांजैक्शन करना चाहते सिर्फ 2 बार आना चाहिए, एक बार अपना सोना डिपॉजिट करने के लिए, दूसरे बार अपना सोना निकालने के लिए। बाकी पूरा ऐप के थ्रू होता है, पेमेंट, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट और टॉप अप भी होता है ऐप के थ्रू। एंड रूरल इंडिया इज वेरी मच कनेक्टेड, इट इज मोर कनेक्टेड देन व्हाट वी थिंक, बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इन सबके ऊपर हमारा हाइब्रिड गोल्ड लोन सिस्टम, जो ऑनलाइन गोल्ड लोन के एक बदला है। सो ऑनलाइन गोल्ड लोन सिस्टम सब कंपनी का ऑनलाइन डोरस्टेप गोल्ड लोन है, ऑनलाइन गोल्ड लोन है, वो सब एक वर्टिकल है। हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, हमने पायलट प्रोजेक्ट लगाया बेंगलुरु और हैदराबाद में, और इसका कॉस्टिंग का वर्कआउट किया, ये वायबल नहीं है। इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन गोल्ड लोन कंपनी का बैलेंस शीट देखे जाए तो हमें पता चलेगा इसका वायबिलिटी कैसा है, ये वायबल नहीं होता। मगर हमने क्या किया, इसके बदले में हमने हाइब्रिड गोल्ड लोन सिस्टम बनाया। तो
एक सेपरेट वर्टिकल बनाने के अलावा हमारा ब्रांचेस का डिजिटल एक्सटेंशन हमने किया, ये हाइब्रिड गोल्ड लोन की तरफ से। और हाइब्रिड गोल्ड लोन में ऐसा होता है कि कस्टमर अगर चाहे तो अपने घर में बैठ के प्लेज कर सकते हैं, ब्रांच में आके रिलीज कर सकते हैं, या ब्रांच में आके प्लेज कर सकते हैं, घर में बैठ के रिलीज कर सकते हैं। हमने ऐसा करने के लिए एक दूसरा भी कारण है। गोल्ड लोन बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है जिसमें हमें भरोसा चाहिए बोरोवर और लेंडर का। गोल्ड का मनी प्राइस कैसे इंक्लूड होगा फिर? अब आप कैसे हाउस होल्ड करेगा तो गोल्ड का मनी प्राइस कैसे इंक्लूड होगा? मनी प्राइस हम आईबीजी 30 डे आईबीजे का फॉलो करते हैं, हमारा सिस्टम में कैप्चर्ड है। तो मैं बोल रहा हूँ ये गोल्ड लोन बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है जिसमें हमें भरोसा जीतना चाहिए हमारे लेंडर और बोरोवर से। बाकी फाइनेंस बिजनेसेस में सिर्फ हमारे लेंडर का भरोसा जीतना चाहिए, हमारा बोरोवर का भरोसा नहीं। क्योंकि इधर ऐसा है कि आदमी हमारा अपना सेंटिमेंटल वैल्यूड एसेट हमारे पास छोड़ के जा रहे हैं और हम सिर्फ आरबीआई की तरफ से एलटीवी का 75% देते हैं। अगर आखिर में देखे जाए तो उसको ऐसे मन में लगता है कि उसका पैसा हमारे हाथ में छोड़ के जा रहा है। इसीलिए हमें लेंडर का भी भरोसा जीतना चाहिए और बोरोवर का भी भरोसा जीतना चाहिए। इंटरेस्ट रेट 9.5 से 20 तक है, डिफरेंट स्कीम्स है। सर, और ये रीपे करने का क्या टाइम लिमिटेशन होता है? ये हमारे स्कीम्स स्टार्टिंग होता है 1 ईयर से 18 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। और हमेशा गोल्ड लोन आरबीआई की तरफ से हम एक डिमांड लोन की तरफ देते हैं। डिमांड लोन मींस इट कैन बी पेड एज अ बुलेट पेमेंट एट द एंड ऑफ द टेन्योर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। मगर गोल्ड लोन इंडस्ट्री ऐसा है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि स्लैब चेंज होता है। अगर पहले महीने के इंटरेस्ट नहीं पे किया तो 2% बढ़ता है, अगर ऑनबोर्डिंग 9% हो तो एक महीने के नहीं पे किया तो वो 12% होता है, और दूसरे महीने नहीं पे किया तो वो 15% होता है, ऐसा होता है। एंड all our competitors in the market actually encourage customers to pay as a bullet payment at the end of the tenure. मगर इसके कॉन्ट्रास्ट में हम क्या करते हैं, हम कस्टमर का हैंड होल्ड करते हैं और कस्टमर को इसका प्रोस एजुकेट करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पेइंग योर इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस। हम उसका आखिर तक उसका जर्नी लेते हैं, लोन के आखिर तक। And if they end, if he is not able to pay back, what he will be left with is that month of interest and principal. अगर वो थोड़ा पैसा अरेंज करके आए, रिलीज करें, 2 घंटे में हमें एक रीप्लेस दे दे, तो हमारे पास उसका नेट कैश आउटफ्लो हमारे कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करेगा तो बहुत कम होगा। Hi sir, this is Naim from Apple Business. So as you mentioned that major part of your portfolio is into gold loan. So what are the other services you're providing? Also, because you have come to Delhi, I believe it's your first branch, right? I mean, the branch which was Yes. So why are you expanding business like this? I mean, does not look strategic because you were only based in tier 2 cities and now you're starting to Delhi. So and now you plan to go to Gujarat and Rajasthan, and why not cities like Bombay and Maharashtra or See, one thing is that I have told you, we mainly go into tier 1, tier 2 centers, and coming into Delhi, we are also in the outskirts of Delhi, and one of the most strategic reason of getting into Delhi is to keep Delhi as our regional headquarters and spread into the rest of North India. also your other portfolios, what portfolio? Okay, the other portfolios, our major portfolio other than gold loan is our privileged personal loan, which is basically an online product where we give it to our customers who has got a tenure of who has got a life with us for more than 2 years. And apart from that, we've got an MSME which is secured and unsecured. Up to 2 lakhs it is unsecured, and above 2 lakhs it is secured. And we've got a small business loan portfolio. सर, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनीज काम कर रही हैं जो गोल्ड लोन और प्राइवेट लोन लोगों को देती है, तो लोग इंडियन मनी में ऐसा क्या है कि लोग इसकी सर्विस लें? मैडम, मैंने बोला हमारा प्रोडक्ट के बारे में। बाकी सब कंपनियों में देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने और 6 महीने का स्कीम होता है। अगर हमारे इधर शुरू होता है 12 महीने से। इवन व्हेन कस्टमर कम्स इन, उसके माइंडसेट में ऐसा होता है कि हम सिर्फ 30 डेज या 45 डेज में प्लेज रिलीज करेंगे। What we tell the customer is that you release in 20 days, 25 days, 30 days, whatever it is. You pay the interest only for the number of days what you are utilizing. हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरह हमारे पास हिडन चार्जेस नहीं है और हमारे पास प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है। But in turn we are giving him an opportunity to retain gold
his jewelry without losing for auction by giving a 1 year tenure. अगर उसे नहीं हो पाए तो वो इंटरेस्ट करके एक्सटेंड करके जा सकता है, इसीलिए हम 1 ईयर का टेन्योर दे रहे हैं उसको. वो हमारा प्रोडक्ट का खूबियत है. एंड आवर प्रोडक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 मंथ्स, 1 ईयर, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स. हम ये अभी एक नया कैटेगरी लोग हमारे पास डील करना शुरू किया है, जिसको मैंने स्टार्टअप एमएसएमई बोल रहे हैं. जब मैं स्टार्टअप एमएसएमई बोल रहा हूँ तो आईटी कंपनीज नहीं है, ये हमारा ग्रोसरी शॉप, हार्डवेयर शॉप या इंजीनियरिंग शॉप, साइकिल शॉप, कुछ भी हो, छोटा कॉर्नर शॉप. तो ये जो पहले जो ये काम शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम से नहीं मिल रहा है. तो इफ दे हैव देयर गोल्ड लोन एसेट, दे कम टू अस, दे टेक द 2 year and 3 year scheme from us, and by the time they mature themselves into the banking cycle, and then they go into the banking sector. So we give a hand holding exercise for the startup MSMEs also. तो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का खूबियत ये है. और दूसरा हमारा कल्चर और एचआर पर्सपेक्टिव है. हमारा कल्चर ऐसा है कि हम पहचानते हैं कि कोई हैप्पीली गोल्ड लोन प्लेज करने के लिए नहीं है, हैप्पीली गोल्ड लोन लेने के लिए नहीं आएगा. वी कैन ओनली क्रिएट सैटिस्फाइड कस्टमर्स. तो हम कस्टमर्स को सैटिस्फाइड करते हैं. वी शो अ लॉट ऑफ एम्पैथी एंड हॉस्पिटैलिटी. वी गिव अ ह्यूमन कनेक्ट टू द कस्टमर्स. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इज आवर मैन पावर प्लेसमेंट. वी मैडम, आपके घर के पास 2 दुकानें हैं. एक दुकान अपना गांव वाला चला रहे हैं, दूसरा दुकान कोई और स्टेट से आदमी लोग चला रहे हैं. आप अपने गांव वाले की दुकान में ही जाएंगे ना. तो इसीलिए हम सब ब्रांचेस में लोकल लोग को ही रखते हैं. बाकी हमारे कॉम्पिटिटर्स के तरह नॉर्थ टू ईस्ट, वेस्ट टू साउथ ऐसे ट्रांसफर्स नहीं मानते. वी कीप लोकल पीपल इन द लोकल एरियाज. टू मिटिगेट दैट वी हैव आवर इंटरनल ऑडिट सिस्टम, विजिलेंस सिस्टम्स एंड ऑल दीस थिंग्स टू टेक केयर ऑफ दीस इश्यूज. Then apart from that हमारा ब्रांच प्लेसमेंट. हमारा ब्रांच प्लेसमेंट ऐसा होता है, मैंने बोला टायर 2 और टायर 3 सेंटर्स ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं. वी एनालाइज द मार्केट, वी यूज द हेल्प ऑफ आवर strategic back office like PwC and our local people on ground to take the analysis. We look into the population, we look into the income level, we look into the gold loan market, we look into the largest players in the market, and we place ourselves as close as possible. ऐसे भी जगह है जैसे बाजू वाले दुकान हमारा है या सामने वाले दुकान हमारा है, एक ही बिल्डिंग में, बाजू वाले बिल्डिंग में जितना करीब हो सके उतना करीब हम डालते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस है. We are really confident on the culture and the product portfolio that we will be able to grow. So इसीलिए हमारा ब्रांच में हम कम होगा, मगर जितने भी मार्केट में हम जाते हैं हम हमेशा टॉप 3 पे रहते हैं. Sir, can I start here? My name is Sanjay. Welcome to Delhi. You've taken this challenge. You've taken this challenge to come to the north. And I was just reading. We were going through your presentation. So you were entering Uttar Pradesh and Delhi. And so I wanted to have a couple of questions. One is, what is your risk when you extend the gold loan? So I've been to a bank where I saw a transaction taking place. You're in a non-banking finance company, but in a bank also, they are also offering that. So they are ideally calling a jeweler, a local jeweler. Uska one person will come and he will evaluate the gold to check whether it's genuine or not. And today with a lot of jewelers who sell fake gold. So what are your risks? What have you been facing during these years? So spurious gold is one of the critical risk part of this business. So this is something which we always been facing. But we have got a lot of measures to mitigate it. What is that? Our branch structure itself. So we've got BMs and ABMs coming from an NBFC experience background. And as a part of our induction training, we have got a robust gold appraisal training done to them. Our induction training of gold appraisal is not done by our learning and development department. It is done by the internal audit, where we have got actual goldsmiths in it. And once this has been done, there is an updation of the appraisal training which happens every 45 days in terms of new ornament designs coming in the particular market. Like we have different designs for Delhi, different designs for Gujarat, or different designs for Odisha, and even types of spurious ornament which has been floating into the market. So that 45 days updation of appraisal training also happens. Once the gold has been appraised by our branch team, then it goes into a tamper-proof 4-lock packet, which is one side transparent, the other side got barcode and the other details to it. So the first lock will be utilized by the branch team to drop the ornaments into the packet. And the second tamper-proof lock will be utilized by the internal audit team within the next 10 working days, where there will be a detailed reappraisal on the gold happening.
and again there will be another team coming in using the third tamper-proof lock, and again there will be another appraisal done by the internal audit team using the fourth tamper-proof lock. Then after that, what happens is that always the packet is being verified in terms of the specification given, and the ornaments will be counted on the transparent side, and the tear weight